हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका दिल से वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट माय फ्रेंड्स। आज हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत तो हमने पिछले क्लास से ही कर दी थी। पिछले क्लास में हमने सिलेबस देखा था, सिलेबस को समझा था और जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बताया था। आज फॉर्मली उनके टॉपिक्स पर हम बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सिलेबस मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या समझना है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? आइए सबसे पहले हम इसे कॉमन लाइफ टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको गोलगप्पा पसंद है, क्या आपको समोसा पसंद है, चाट पसंद है, छोले भटूरे पसंद है, मूवीज जाना पसंद है, अलग अलग चीजें, आप कहेंगे ये आप क्या पूछ रहे हैं। धीरे धीरे समझते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि एक दिन आप गए एक गोलगप्पा वाले के पास। आपको पता चला कि वो गोलगप्पा वाला 10 रुपए में 6 गोलगप्पा देता है और प्लस साथ में एक बोनस गोलगप्पा फ्री में देता है। आपने खाया उसका गोलगप्पा, आपको बड़ा टेस्टी भी लगा। तो ये तो गजब की बात हो गई। एक तो सस्ता भी दे रहा है और प्लस स्वाद भी बड़ा अच्छा है। आप घर पे गए, आपने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि सुनो, कल चलो गोलगप्पा पार्टी करते हैं, गोलगप्पा कॉम्पिटिशन करेंगे। एक गोलगप्पा वाला है जो बड़ा गोलगप्पा अच्छा खिलाता है और मज़ेदार सस्ता भी खिलाता है। गोलगप्पा कॉम्पिटिशन का जो पूरा पैसा है वो हम भरेंगे। आपने सारे दोस्तों को अपना बुला लिया और अगले दिन आप पहुँच गए उस गोलगप्पा वाले के पास। अब फ़र्क कीजिए कि अगर वो गोलगप्पा वाला आपसे कहता है कि आज गोलगप्पे की कीमत जो है अब 10 रुपए में सिर्फ 3 गोलगप्पा मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? उस फीलिंग को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसा लगेगा। कंपटीशन तो भूल ही जाइए। अब हो सकता है अब आप अपने दोस्तों से कहें कि यार वॉम्पिटिशन रहने दो, छोड़ो उसको। ऐसा करते हैं, एक-एक शेयर कर लेते हैं आपस में। या हो सकता है कि आप गोलगप्पा वाले को ऐसे घूर के देखें कि गोलगप्पा ये वाला ये माने जैसे उसने आपकी किडनी माँग ली हो। या फिर अब आपका मन क्या करेगा? मन करेगा कि गोलगप्पा छोड़ो, इस गोलगप्पा वाले को ही उठा के खा जाते हैं। इस तरह की फीलिंग आएगी कि नहीं आपके अंदर? तो ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ? हुआ क्या? गोलगप्पा की कीमत बढ़ गई ना। अब उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है, पहले जितनी थी उससे ज़्यादा हो गई। यही एक तरह से है इन्फ्लेशन। आप देखते होंगे कि चीज़ों की कीमतें बीच-बीच में बढ़ जाया करती हैं। बारिश के सीज़नों में आप देखेंगे कि प्याज़ की कीमत बढ़ जाती है, टमाटर की कीमत बढ़ जाती है या और भी किसी रीज़न से कभी-कभी मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा न हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है। सप्लाई किसी चीज़ की घट गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, डिमांड किसी का ज़्यादा हो गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। मतलब कीमतें जो हैं बाज़ार में, अगर आप बाज़ार जाते हो तो चीज़ों की कीमतें आप देखेंगे घटते बढ़ती रहती हैं।
और वैसे भी आप कुछ साल पहले की चीज़ों को याद कीजिए। 4 साल, 5 साल पहले चले जाइए और उस समय याद करने की कोशिश कीजिए कि आप जो डेली यूज़ की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया या शाम के चाट पकौड़े, समोसे ही हो गए, उनकी कीमत उस टाइम क्या थी और आज क्या है? एक टाइम ₹2 ₹3 भी समोसा मिलता था, आज 8 ₹7 ₹8 मिल रहा है। एक टाइम ₹10 में 10 गोलगप्पा भी मिलता था, आज कहीं-कहीं 10 में 6 मिल जा रहा है, कहीं 5 मिल रहा है, कहीं-कहीं 4 भी दे रहे हैं। जग डिपेंड करता है जगह पे। तो चीज़ों की कीमतें जो हैं लगातार ऐसे भी बढ़ रही हैं। एक होता है कि साल में कभी-कभी किसी टाइम में बढ़ गई और एक होता है कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये जो कीमतों का बढ़ना है, इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। ये हमने सिंपल लाइफ टर्म में समझने की कोशिश की है। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को इन्फ्लेशन के इसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में। अगर सिंपल मैं एक लाइन में कहना चाहूँ इन इन सिंपल वर्ड्स एकदम सिंपल वर्ड्स में तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज़ इन प्राइस। इंक्रीज़ इन प्राइस और प्राइस इंक्रीज़, इसे ही आप इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक? आप अभी तक मान लीजिए आटा खा रहे थे मिल का। आप मिल जाते थे, आटे की जो मिल होती है, वहाँ जो बोरा में पैक हुआ रहता है, आप वो आटा खाते थे। आपको अच्छा नहीं लगने लगा, तो आपने कहा अब ज़रा थोड़ा और इससे बेटर आटा खरीदा जाए, बेटर गेहूँ का आटा खरीदा जाए। आपने मिल वाले से पूछा कि कहाँ मिलेगा? तो कहे आप तो दुकान में जाइए, आशीर्वाद आटा खरीदिए या फिर फॉर्च्यून का आटा खरीदिए। तो ये अलग-अलग प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं अलग-अलग। लेकिन ऐसा भी होगा, मान लीजिए आप एक ही आटा खा रहे हैं, आशीर्वाद ही आप खरीद रहे हैं। जब आशीर्वाद आटा नया-नया आया था, तो याद कीजिए उसकी कीमत क्या थी और अब उसकी कीमत क्या है? ₹5 ₹5 मैं कह रहा हूँ 5 केजी की आज कीमत करीब ₹220 है। इन चीज़ों को गौर करने की बात है। आप जो जाते हैं बाज़ार में, इन चीज़ों पर ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, उन्हें घटता हुआ देखिए, जहाँ भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमी है तो आपको ज़्यादा इकोनॉमी कहाँ दिखेगा? बाज़ार में दिखेगा। तो उन चीज़ों को घटता हुआ देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो रियल लाइफ़ में कैसे घट रहा है। दूध आप खरीदने जाते होंगे, याद कीजिए पहले कैसे मिलता था, आज कैसे मिल रहा है। कितना महँगा हो गया है दूध, हो गया है। और भी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें। पार्ले जी की बिस्कुट याद है आपको? ये इतनी बड़ी-सी और थोड़ा चौड़ा भी होता था, ₹3 में मिलती थी। आज एक तो बिस्कुट का साइज़ भी छोटा कर दिया है और डिब्बा भी छोटा कर दिया है और वो ₹5 की मिल रही है। कीमतें बढ़ी ना, इसी इंक्रीज़ इन प्राइस को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब थोड़ा इसे ब्रॉड टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। It is an increase in general level of prices in an economy that continues for some time. Inflation क्या है? An increase in general level of prices in an economy. एक इकोनॉमी है, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी, उसमें सामानों के कीमतों में जो है बढ़ोतरी हो गई, कीमतें बढ़ गई चीज़ों की, प्राइस इंक्रीज़ कर गया। आप देखेंगे जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मतलब सिर्फ़ कोई एक सामान की कीमत नहीं, कुछ सामानों की कीमतें बढ़ गई या फिर सारे सामानों की कीमतें बढ़ गई। आप किसी भी टर्म में इसको देख सकते हैं, ठीक है? दैट कंटिन्यूज़ फॉर सम टाइम जो थोड़ा समय तक चलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कीमत बढ़ गई और अगले दिन फिर वापस से वो हो गई तो उसे आप इन्फ्लेशन कहेंगे, ऐसा नहीं। थोड़े समय तक चलना चाहिए।
आप पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। खैर, आरबीआई पर जब हम जाएँगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि बात होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है और वो लंबे समय तक बातचीत होती रहती है न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में लंबे समय तक वो चीज़ें आती रहती हैं। कितना टाइम हो गया, कीमतें बढ़ी हुई हैं, कीमतें घट ही नहीं रही हैं। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं वहाँ कि एक ही दिन में अप डाउन नहीं होती, कुछ समय तक बना रहता है वो चीज़। तो ऐसी चीज़ें जो होंगी कि प्राइस इंक्रीज़ की इकोनॉमी में, लेकिन वो कुछ समय तक बना हुआ है, इसे आप इन्फ्लेशन कहेंगे। If the price of one good has gone up, it is not inflation. अगर सिर्फ कोई एक गुड है, कोई एक सामान है, उसका कीमत बढ़ गया, तो उसे आप इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। अब देखिए, जैसे इंडिया की बात करें, कितनी चीज़ें बनती हैं इंडिया में। प्राइमरी सेक्टर है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, टर्शियरी सेक्टर है हमारा, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं और इसके अंदर न जाने कितने तरह के अलग-अलग चीज़ें हैं। इन सब में प्रोडक्शन होता है। आप बाज़ार जाइए, एक दुकान में देखिए आपको हज़ारों तरह की चीज़ें दिखाई देंगी और पूरा बाज़ार देखिए तो लाखों तरह की, करोड़ों तरह की चीज़ें आपको मार्केट में देखिए दिखाई देंगी। कितनी चीज़ें बन रही हैं। उसमें से अगर एक किसी चीज़ का कीमत बढ़ जाता है, तो आपको क्या लगता है उसे आप इन्फ्लेशन कह पाएँगे? क्योंकि ये पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात है। पूरे इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बहुत सारे चीज़ों पर चोट किया जाए, कीमतें बढ़ाई जाए, बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तब जाके कहीं इन्फ्लेशन हो पाएगा, मतलब कि तब जाके इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ पाएगा। एक गुड को इतने बड़े मार्केट में किसी एक गुड से या कहूँ कि किसी भी कंट्री में, कंट्री बहुत बड़ा होता है अपने आप में, किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ने से उतना प्रभाव नहीं पड़ सकता कि इन्फ्लेशन हो जाए। तो अगर किसी एक सामान की कीमत बढ़ती है, तो आप उसे इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। इट इज़ इन्फ्लेशन ओनली इफ द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स हैव गॉन अप। इन्फ्लेशन उसे तभी कहा जाएगा जब ज़्यादातर सामानों की कीमतें जो हैं वो ऊपर चली जाएँगी, यानी कि बढ़ जाएँगी। तब कहीं जाकर आप उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। तो ये है हमारा इन्फ्लेशन। मैंने आपको कॉमन टर्म्स में, प्रैक्टिकल टर्म्स में भी समझाने की कोशिश की और इकोनॉमिक टर्म्स में। जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ें, अपने से भी अगर आप पढ़ते हैं कहीं भी, तो देखिए यूपीएससी का पैटर्न क्या है? यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, उस क्वेश्चंस में तो आपको ये टर्म्स दिख जाएँगे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो वो ऑप्शन सेट करता है ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि उसका रियल लाइफ में यूज़ कैसे हो रहा है, उस बेस पर। इसीलिए जब भी आप चीज़ों को समझें, तो सिर्फ़ सब्जेक्टिव टर्म्स में नहीं, देखें कि वो रियल ज़िंदगी में कैसे घट रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्ट्स या कोई भी चीज़ क्या है, कहाँ से आई है? उन्हीं चीज़ को हम बाज़ार में घटता हुआ या कहीं भी घटता हुआ देखते हैं। इकोनॉमी है तो इकोनॉमी मार्केट है हमारा, तो मार्केट में घटता हुआ देख रहे हैं। इन्हीं चीज़ का तो एप्लीकेशन होता है। तो हमेशा चीज़ों को आप कनेक्ट करके देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।